बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी के मोड़ में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, वह अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। बदतरीन आदमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतरीन आदमी वो है जिसे लोग उसकी बदकलामी से डर से छोड़ दे। जो इंसान हजारों कड़वी और जली कटी बातें सुनकर भी अपना फर्ज निभा रहा होता है, वह अपने ज़िब्त की इंतहा पे होता है। जाने क्या मुझसे ये ज़माना चाहता है, मेरा दिल तोड़कर मुझे हंसाना चाहता है। जाने क्या बात झलकती है मेरी आँखों से कि हर शख्स मुझे आजमाना चाहता है। हालात और जगह हमेशा एक सी नहीं होती। कैसी जगह हमारे बगैर महफिल नहीं जमती और किसी जगह महफिल जमाने के लिए हमारे निकलने का इंतज़ार होता है। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि उससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। इंसान अपने आप को ख्वाहिशात के फतरों में चुनवाता है, फिर जब सांस रुकने लगता है तो शोर मचाता है। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम्हारा खाना हस्बे ख्वाहिश ना हो तो उसे बुरा ना कहो। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। लोग आपसे सिर्फ इतनी मोहब्बत करते हैं जितना आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मफाद ख़त्म हो वहां उनकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। कब्र में आराम, खुदा करे कि हमारी कब्रें हमारे बिस्तरों से ज़्यादा आरामदा हो, आमीन। माँ बाप को देखकर मुस्कुरा लिया करो। हर किसी के नसीब में ये हज नहीं होता। अल्लाह हर किसी के माँ बाप को लंबी उम्र दे। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दे। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। कुछ लोग हमें देखना नहीं चाहते, लेकिन नज़रें फिर भी हम पर ही रखी होती है। वक्त और समझ एक साथ किस्मत वालों को मिलते हैं, क्योंकि जब वक्त आता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तब वक्त नहीं होता। दिल और ज़ुबान का ताल्लुक बहुत गहरा है। दिमाग जितना चाहे रोके, दिल की बात ज़ुबान पे आके रहती है। अल्लाह ने जो तुमको दिया है उस पर राजी रहो तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलने की आदत बनाओ, क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। एक छोटी सी बात जो कभी ना भूलिए, जिसका काम रब संवारता है उसका काम बंदे कैसे बिगाड़ सकते हैं। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। अंग्रेजी इतनी पढ़ ली कि अंग्रेज को पढ़ा दे। दीन इतना भी नहीं सीखा कि बाप का जनाजा पढ़ा सके। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुनकर जाइए। सुनो, तुम खुद को तन्हा महसूस ना करो। तुम्हारा अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता है। मौत से जितना भी भाग ले वो छोड़ने वाली नहीं, और रिस्क के इजाफे की जितनी भी तदाबीर कर ले मुकद्दर से जायद मिलने वाला नहीं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें जन्नत से बड़ी नेमत ना बताऊं? जन्नती कहेंगे, हाँ, मगर जन्नत से बड़ी क्या नेमत होंगी? अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी खुशनुदी। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर सुन कर जाइए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके इंशाअल्लाह।
परफेक्ट तो कोई नहीं होता, गलती सब करते हैं। कोशिश करिए, गलती करिए, गलती सुधारिए और आगे बढ़िए। नाकारा होने से नाकाम होना बेहतर है। कोशिश करिए, नाकाम होना बेहतर है नाकारे से। हलाल चीज़ों में कोई चीज़ अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसी बुरी नहीं जितनी बुरी तलाक, फारकती, डिवोर्स है। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। दिसंबर के आओ तुम उस शहर तमन्ना की खबर लाना कि जिसमें जुगनों की कहकशाएं झिलमिलाती हैं, जहां तितली के रंगों से फिजाएं मुस्कुराती हैं। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, जरूरत से नहीं। कहने को जिंदगी बहुत मुख्तसर थी, लेकिन कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। वक्त और हालात बदलते रहते हैं कि ये एक फितरी अमल है। कोशिश करिए दूसरों का आपकी ज़ात से तकाजा नहीं बदलना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, किताब से सीखो तो नींद आती है और अगर जिंदगी से सीखो तो नींद उड़ जाती है। वक्त की कदर करो, मरते वक्त आदमी ज़मीन व आसमान के ख़जाने भी पेश करे तो भी ज़िंदगी का 1 मिनट मिल नहीं सकता। ज़िंदगी उस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज़ छोटी होती जाती है। हमारी ज़िंदगी पेंसिल की तरह कम होते जा रही है। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश भी ना करे और अपनी मुस्कुराहट को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई उसे पाने की चाहत करे। बेहतरीन इल्म वो है जिसके साथ अमल हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छे लोग, अच्छी बातें और अच्छी यादें, अच्छे ख्यालात जिंदगी का बेहतरीन सरमाया होते हैं। इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। ए अल्लाह, तेरा हर हाल में शुक्र है। जो शख्स खुदाए बुजुर्ग वो बरतर का इस्म मुबारक अल्लाह सुनकर खुश नहीं होता, वो अल्लाह को दोस्त रखने वाला नहीं। ऐसा शख्स दुश्मन खुदा है। सूफी वो है जो बुग़्ज़ से पाक, दुनिया की फ़िक्र से खाली और अल्लाह के लिए नफ्स की ख्वाहिशों से दूर है। सूफी के लिए सोना और मिट्टी एक बराबर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, सदका लेने वाले पर एहसान जताकर और उसे तकलीफ पहुंचाकर अपने सदकात को बर्बाद ना करो। वली में अल्लाह का नूर जाहिर होता है। अगर तुम अहले दिल हो तो वो नूर तुम्हें साफ दिखाई देगा। अपने आप पर भरोसा छोड़ दे, अपनी तकलीफ़ों से लाताल्लुक हो जा, अपने नफ्स का मददगार ना बन और सब कुछ उसके हवाले कर दे जिस पर तेरा भरोसा उस वक्त था जब तू माँ के पेट में परवरिश पा रहा था। निगाहों की पाकीज़गी बारिश के पानी की तरह ईमान के शजर को सरसब्ज रखती है, जबकि बदनिगाही दीमक की तरह चाट जाती है। अल्लाह के करीब कर देने वाला गम दूर कर देने वाली खुशियों से बद्र जहाँ बेहतर है। जाने से पहले वीडियो को दूसरों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करना इंशाअल्लाह। दुनिया में रहकर सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी बसर करना जानवरों का तरीका है। इंसान का मुकाम ये है कि दुनिया में रहकर आखिरत की ज़िंदगी बसर करे।
इंशाअल्लाह। ईमानदार ताजिर शब बेदार आबिद से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तिजारत में ईमानदारी करना रात भर जाग कर इबादत करने से ज़्यादा मुश्किल काम है। कम अक्ल इंसान की 6 निशानियां हैं। कुछ सीखे बगैर खुद को हर फन मौला समझता है, अमल के बगैर तरक्की की ख्वाहिश रखता है, लालच के झांसे में फ़ौरन आ जाता है, नसीहत करने वालों को रुकावट समझता है, ज़रा से इख्तिलाफ पर गुस्से में आ जाता है, शिकायत से लबरेज गुफ्तगू करता है। इंसान दूसरों पर फोकियत चाहता है, यही उसकी बदनसीबी है। वो दूसरों को झुकाना चाहता है, यही उसकी बदबख्ती है। वो अपनी तारीफ़ अपनी ज़ुबान से करता है, यही उसकी बदतारीफ़ी है। वो लोगों में बुलंद होना चाहता है और यही उसकी पुस्ती है। वो दौलत को वजह इफ्तिखार समझता है, यही उसकी गरीबी है। वो नहीं जानता कि ज़मीन पर इतरा कर चलने वालों का हश्र क्या हुआ और क्या होगा। कितनी कश्ती चाहे जितनी मजबूत हो, ख्वाहिशात के समंदर में डूब जाती हैं। रब फरमाता है, सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। ये बात सच है और हकीकत है, मैंने खुद आजमाई है। हर मसले को अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। नफ्स की 2 लगामें हैं, एक का नाम इल्म है और दूसरी का नाम खौफ है। ये 2 लगामें इश्क के हाथ में हों तो सरकश नफ्स काबू में रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी वो है जिससे इंसान के रूह में सुकून और दिल में इत्मीनान पैदा होता है। सदका ज़्यादा दिया करो कि उससे तुम्हें रिस्क मिलेगा। सदका देने से बलाएं दूर होती हैं, मुसीबतें दूर होती है, बीमारियां दूर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमीरी ये नहीं कि सामान ज़्यादा हो, बल्कि अमीरी ये है कि दिल गनी हो। बेकसूर पर बहुतान आसमान के बोझ से भी ज़्यादा भारी होता है। कभी बेकसूर पर बहुतान नहीं लगाना चाहिए इंशाअल्लाह। जो अपने इरादों को खुदा के इरादों से बदल लेते हैं, उन्हें अब्दाल पुकारा जाता है। ये वो लोग हैं जो रब जुल जलाल के इरादे में अपने इरादे की शिरकत को गुनाह समझते हैं। जब कमीने लोग बर सराकदार आ जाए तो शरीफों पर जुल्म किया जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जब दिल की आँखें अंधी हों तो ज़ाहिरी आँखों की बीनाई कोई फ़ायदा नहीं देती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। फरमाने इलाही है, अदल करो, ये तकवा से ज़्यादा करीब है। अदल यानी इंसाफ करो। जब शोरबा पकाओ तो उसका पानी ज़्यादा करो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकसद है कि तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। जब अल्लाह से राबते होंगे तो अंधेरों में भी रास्ते होंगे इंशाअल्लाह।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते और दोनों में एक दूसरे से मुसाफा करते हैं तो इन दोनों के एक दूसरे से अलहदा होने से पहले ही उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। कुरान कहता है, और हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, जो तुम चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वक्त पर इंशाअल्लाह। दुआ कैसे मांगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो कतईयत के साथ इसरार करते हुए दुआ करे और ये ना कहें कि ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे दे दे, क्योंकि अल्लाह को मजबूर करने वाला कोई भी नहीं है। जिंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी ज़रूर देना है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरते हैं, सब्ज पत्ते वहीं से निकलेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जुल्म करता है उसे उसका जुल्म ही तबाह कर डालता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए जुल्म करने से इंशाअल्लाह। आज की खूबसूरत आयत, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीन जानो अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब वो है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक रिस्क दिया गया और जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो गया। आसमान पे नया जब चांद आएगा, सारा आलम खुशियों से जगमगाएगा। हो रही है सहरी इफ्तारी की तैयारी और सज रही है दुआओं की सवारी। पूरे होंगे आप के हर दिल की अरमान, मुबारक हो चला गया है हमारा माह रमज़ान। ए अल्लाह, जब मैं थक जाऊँ तो मुझे आराम पहुँचाना। ए अल्लाह, जब मुश्किलें बढ़ जाए तो आसानी बन जाना। ए अल्लाह, जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मेरी ताकत बन जाना। ए अल्लाह, जब मैं दुख और तकलीफ़ में हूँ तो मेरा मरहम बन जाना। ए अल्लाह, जब मैं मायूस हो जाऊँ तो मेरा भरोसा और यकीन बन जाना। ए अल्लाह, जब मैं भूख से निढाल हो जाऊँ तो मेरी ग़िज़ा बन जाना। ए अल्लाह, जब हर तरफ से बेचैनियाँ बढ़ जाए तो मेरा सुकून बन जाना। ए अल्लाह, जब मेरे अंदर मायूसी का अंधेरा बढ़ने लगे तो मेरी उम्मीद की रोशनी बन जाना। ए अल्लाह, और जब हर चीज़ नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को मेरे लिए मुमकिन बनाना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये आप सबके लिए। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वो शैतान पर कामयाब हो जाता है, और गुस्सा जिस पर काबू पा लेता है उस पर शैतान कामयाब हो जाता है। अरस्तु से किसी ने कहा कि मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुनी हैं। अरस्तु ने जवाब दिया, गिबत करने वाला मोतबर कैसे हुआ? जो लोग ताकत रखते हुए भी कुछ ना करे सिवाय सब्र के, उनसे ज़्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। वो अपने सब्र से ही सामने वाले की दुनिया व आखिरत ख़राब करा देते हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। बाप की बात गौर से सुनो ताकि ज़िंदगी में तुम्हें भांत भांत के लोगों की बातें ना सुननी पड़े। जब बच्चों पर मुसलसल तनकीद की जाए तो वालिदैन से प्यार करना तो नहीं छोड़ते, मगर अपनी ज़ात से नफरत करने लग जाते हैं।
वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छांव हमेशा घनी रहती है। इंसान जिस पर तनकीद करता है, जिसमें कीड़े निकालता है, जिसको बहुत बुरा समझने लगता है, बिलाखिर खुद वैसा ही हो जाता है। अल्लाह ने औरत को माँ का रुतबा दिया और जन्नत उसके पाँव के नीचे रख दी। उसकी जिहालत में कोई शक नहीं जो औरत को पाँव की जूती समझता है। कल मैं होशियार था, दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हूँ, खुद को बदल रहा हूँ। वज़ू करना दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइजर है, जो इन्फेक्शन के साथ साथ गुनाहों से भी बचाता है और पाक करता है। बदजुबानी, बदकलामी और फहश गोई से आप न सिर्फ अपना वकार तबाह करते हैं, बल्कि उन लोगों की भी तौहीन करते हैं जिन्होंने आपकी तरबियत की है। अपने आने वाली नस्ल को ये ना सिखाइए कि अमीर कैसे बना जाता है, बल्कि उन्हें ये सिखाए कि खुश कैसे रहा जाता है, ताकि जब वो जवान हो तब उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल चीज़ों की कद्र हो, ना कि उनकी कीमत की। और मुझे आसमान के नीचे रहकर बस ऊपर देखते रहना पसंद है, क्योंकि मैं जानती हूँ जहाँ मैं देख रही हूँ वो मेरी हर बात बिना कहे सुन रहा है। जब कोई तल्ख होने की बजाय खामोश हो जाए तो समझ जाइए कि उसने बहुत हकीकतों का सामना कर रखा है। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं, बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक बीवी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ है नेक बीवी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजमाइश की शिद्दत, बदबख्ती की आमद, तकदीर की ज़हमत और दुश्मनों की खुशी से अल्लाह की पनाह तलब करो। झूठ बोलने वाले का रोज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़े रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो अपना खाना पीना ना छोड़े। रोज़ा और ज़ुबान की हिफाजत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बदजुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा एहसास करने से उम्र बढ़ती है और शोहरत मिलती है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की दुआ औलाद के हक़ में बहुत तेज़ी से कबूल होती है। ये 3 दुआएं अपने लिए लाजमी मांगा करे। या अल्लाह मुझे ऐसे गुनाह से बचा ले जिसकी आप तौबा कबूल ना करेंगे। या अल्लाह मुझे ऐसे गुनाह से अपनी पनाह में रख जिसकी वजह से तमाम नेक अमाल ज़ाय हो जाए। या अल्लाह मुझे ऐसे लोगों में शामिल फरमा दीजिए जिनके गुनाह आप नेकियों में बदल देते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। वो चींटी जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, वो जिसामत में एक बड़े भेड़िए जितनी थी। जहन्नम की आग से बचाने वाला पर्दा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी माँ की पेशानी का बोसा लेगा तो ये उसके लिए जहन्नम की आग से पर्दा बन जाएगा।
एक शख्स मदीना की तरफ आ रहा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर मदीने से बाहर निकल रहे हैं। वो शख्स इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछा कि सामने जो इमारतें नज़र आ रही है ये शहर मदीना है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ यही है। उसने पूछा, यहाँ कोई अली नाम का रहता है? इमाम ने कहा, हाँ रहता है। क्या काम है? उसने कहा, आज उसका सर काट लूँगा। हमारे बाप दादा का कत्ल किया बहुत सी जंगों में, उससे हमारी दुश्मनी है, आज मैं उसका हिसाब चुकवा दूँगा। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। जिस अली को तुम मारने जा रहे हो उसका छोटा बेटा। वो शख्स रुक गया, कहा, मैंने तुम्हारे बाप को गालियाँ दी, तुम तैश में नहीं आए? क्या हम कभी गालियों पर तैश में नहीं आते? मेरे नाना का इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गालियाँ सुनकर चुप रहे वो साबिर है। उस शख्स ने कहा कि मैं मदीने नहीं जाता। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़रूर जा, मगर पहले मुझे ये बता कि क्या किसी से लड़कर आया है? गुस्सा है? कोई परेशानी है? भूख लगी है? तो चल मैं तुझे खाना खिला दूँ। घरेलू परेशानी है तो मैं उसे हल करा दूँ। उसने कहा कि इसी वादे पर आया हूँ कि अगर अली को मार दूंगा तो ख़जाने से इनाम मिलेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी खड़े खड़े तेरे हिस्से का दे दूँ? उसने कहा, अभी कैसे दोगे? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, देख वो चील तेरे हिस्से की थैली लेकर आ रही हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चील करीब आई और थैली उसके सामने फेंक दी। उसने उठाकर थैली खोली तो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। हमारे सामने अगर किसी ने कुछ भी गालियाँ दी, हम पे गुस्सा किया, तो हमें सब्र से काम लेना है, सब्र करना है इंशाअल्लाह ताला। शराबी और आलिम दीन का मुकालमा। शराबी एक आलिम दीन से, जनाब मुझे बताइए कि अगर मैं खजूरें खाऊं तो आपको कोई एतराज़ है? आलिम, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं। शराबी, अगर उसके साथ कुछ जड़ी बूटियां खा लूँ? आलिम, कोई रुकावट नहीं। शराबी, और अगर मैं उनमें पानी शामिल कर लूँ? आलिम, बड़े शौक़ से पियो। शराबी, जब ये सारी चीज़ें जायज़ और हलाल है तो फिर आप शराब को क्यों हराम कहते हैं? हालांकि इसमें यही चीज़ें तो है जिनके खाने और पीने की इजाज़त आप दे रहे हैं, यानी खजूरें, पानी और जड़ी बूटियाँ, ये सब तो हलाल है। आलिम दीन शराबी से बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे ऊपर पानी फेंका जाए तो उसमें तुम्हें कोई एतराज़ होगा? शराबी ने बोला, हरगिज़ नहीं, पानी से क्या फ़र्क पड़ता है? फिर आलिम ने कहा, अच्छा, अगर उस पानी में मिट्टी घोल दी जाए तो तुम उससे मर जाओगे? शराबी, जनाब मट्टी से मैंने किसी को मरते हुए तो नहीं देखा है कभी। आलिम, अगर मैं मट्टी और पानी लूँ और उनको गोंद कर एक ईंट बना लूँ और उसे खुश्क करके उसको ईंट को सुखा के तुम्हें दे मारूँ, तो क्या ऐसा करने पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? शराबी, जनाब इससे तो आप मुझे कत्ल कर देंगे। आलिम ने कहा, शराब का भी यही हाल है। अल्लाह पाक ने हमको जिस बात से भी रोका है उसमें कोई ना कोई मसलियत है।
हमको अपनी तरफ से तावीलें नहीं घड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हर हुक्म की पैरवी करेंगे। इंशाअल्लाह आप सब भी इंशाअल्लाह ज़रूर लिखकर कमेंट में जाइए। जिसे लिखना नहीं आता वो दिल ही दिल में इंशाअल्लाह ज़रूर बोलिए। इस वीडियो में जो भी आपने सुना है उसको सुनते हुए अमल करते हुए दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बलाओं से दूर रखे, बहुत सारी नेमतों से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारा इस वीडियो को सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी अहल व अयाल का ख्याल रखिए और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए। और 5 वक्त की नमाज का एहतमाम ज़रूर से ज़रूर करिए। हमें एक भी नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है। कोई भी हाल में नमाज को ना छोड़े इंशाअल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।